हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिजेंट्स अभिकर्मक। पूरी केमिस्ट्री के अंदर यानी कि नॉर्मल हम देखें 11वीं 12वीं के अंदर कौन कौन से हमें रिजेंट काम में लेने होते हैं, तो वो मैं आपको एक साथ यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहला था टोलेन अभिकर्मक। ये हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं। तो टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ये किसका मिश्रण होता है? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ये ध्रुवरोक्षीकारक होता है। अथवा कई जगह क्या लिखा होता है? AgNH3 का होल ट्वाइस, ऊपर पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। तो ये है हमारा टोलेन अभिकर्मक। इसके साथ एल्डिहाइड तो अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड तो अभिक्रिया करता है, लेकिन कीटोन अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। और एल्डिहाइड क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? रजत दर्पण। जो ये धातु है, सिल्वर धातु है जी, इसकी क्या होती है? जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसके साइड में कहते हैं रिंग बन जाती है सोने चांदी जैसी, तो उसे कहते हैं रजत दर्पण। तो ये हमारे परीक्षा में काम आता है। नेक्स्ट वन है फेलिंग या फेलिंग विलियन। ये क्या होता है? फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी का बराबर मात्रा के अंदर, इक्वल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? इनका मिश्रण होता है। अब फेलिंग विलियन ए क्या होता है? ये होता है जलीय कॉपर सल्फेट का विलय। और ये बी क्या होता है? रोसेल लवण और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है। ये ए है, ये बी है, और इन दोनों का मिश्रण क्या बनता है? फेलिंग विलियन बनता है। अब रोसेल लवण क्या होता है? रोसेल लवण होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, मुख्य एसिड बताए हुए हैं, उसके अंदर मैंने टार्ट्रिक अम्ल बताया। तो टार्ट्रिक अम्ल के अंदर यहाँ H हटाया, सोडियम लग गया, यहाँ हटाया, पोटेशियम लग गया। तो ये क्या बन गया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये होता है रोसेल लवण, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दे तो जो विलयन बनेगा वो रंगीन होता है, वो होता है फेलिंग विलयन बी। ए और बी का मिश्रण क्या कहलाता है? फेलिंग विलयन बी कहलाता है। ये भी क्या करता है? एल्डिहाइड के साथ तो परीक्षण देता है, एल्डिहाइड इनके साथ परीक्षण देते हैं, और कीटोन नहीं देते। कीटोन बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते। और इसके अंदर क्या होता है? पहले नीला रंग होता है जो कि ऊपर हाइड्रोक्साइड का, वो बाद में किस में चेंज हो जाता है? लाल अवक्षेप के रूप में आता है। नेक्स्ट वन आता है बेंडिक्ट विलियन। बेंडिक्ट विलियन क्या होता है? ऊपर तो था टार्ट्रेट, यहाँ है सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, तीनों का मिश्रण क्या कहलाता है? बेंडिक्ट विलियन कहलाता है। और सोडियम सिट्रेट क्या होता है? ये फॉर्मूला है, ये आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना। इसमें भी क्या होता है? वही सेम प्रोसीजर, एल्डिहाइड तो क्रिया कर लेता है लेकिन कीटोन अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट वन आता है सिप अभिकर्मक। और सिप अभिकर्मक क्या होता है? पेरा रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड का जो विलयन है गुलाबी रंग का, वो सिप सार कहलाता है। क्या है? सिप सार कहलाता है, बेस कहलाता है। अगर इसके अंदर हम SO2 गैस डाल दें तो ये रंगीन विलयन बन जाता है, गुलाबी रंग उड़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सिप अभिकर्मक कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? एल्डिहाइड से करवाएं तो गुलाबी रंग क्या होता है? वापिस आ जाता है। गुलाबी रंग क्या आ जाता है? वापिस आ जाता है। एल्डिहाइड क्रिया करे तब तो आ जाता है, लेकिन कीटोन करे तब वापस नहीं आता। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, वो इसके साथ टेस्ट नहीं देता। ग्लूकोज है जो किसी अभिकर्मक के साथ टेस्ट नहीं देता। तो जो मैंने अभी चार करवाए आपको, कौन कौन से? टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलियन, बेंडिक्ट विलियन, सिप अभिकर्मक, चारों के चारों के साथ एल्डिहाइड तो परीक्षण देता है लेकिन कीटोन परीक्षण नहीं देता। ये इनका क्या होता है? टेस्ट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने 5 नंबर। 5 नंबर आता है हाफमान अभिकर्मक। ये होता है डाई एथिल ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट एसिड आपने नाम सुना है, फॉर्मूला आपको याद है, COOH, मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। H हटाया, एथिल लगाया, H हटाया, एथिल लगाया, तो ये बन गया डाई एथिल ऑक्जिलेट। इसे कहते हैं हाफमान अभिकर्मक। फिर आता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये आता है, इसे कहते हैं C6H5SO2Cl। इसकी संरचना ये होती है। इसका नाम है बेंजीन, ये बेंजीन है। सल्फोनिल क्लोराइड, ये सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन की जगह कई बार एरिन भी लिखा आता है, तो घबराना नहीं है। एरिन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। ये एमिनो के टेस्ट के लिए होते हैं, दोनों के दोनों, हाफमान और हिंसबर्ग, एमिनो के टेस्ट के लिए। फिर आता है ल्यूकास टेस्ट। ये आपने बहुत पढ़ा है, ल्यूकास अभिकर्मक।
निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र HCl, इन दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट में हमारे को काम में लेते हैं, काम आता है। फिर आता है टिल्डन अभिकर्मक, ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। टिल्डन अभिकर्मक किसे कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड को, NOCl। ये हमारे एल्किल हैलाइड के अंदर काम आता है, प्राथमिक अमीन बनाने में काम आता है। फिर आता है फेंटन अभिकर्मक। फेंटन अभिकर्मक क्या होता है? H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड और फेरस आयन, ये फेरस आयन न कि फेरिक, इन दोनों का मिश्रण का जो विलयन बनता है ना, उसे हम कहते हैं फेंटन अभिकर्मक कहते हैं। गिरनियार अभिकर्मक आप जानते हैं, गिरगिनार RMgX एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या होता है? RZnR डाई एल्किल जिंक, इसको इस तरीके से लिखते हैं R2 जिंक। और लास्ट आता है गिलमान अभिकर्मक, ये होता है R कॉपर CuRLi, इसको लिखते हैं R2CuLi। ये तीनों के तीनों कारब धात्विक अभिकर्मक हैं, कारब धात्विक अभिकर्मक हैं, ठीक है। और ये हम काम बनाना सीखते हैं, एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं ना अपने, वहाँ अपने गिरनार अभिकर्मक को, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक को बनाना सीखते हैं। और ये बहुत सारी विक्रियाओं के अंदर, गिरनार अभिकर्मक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी विक्रियाओं के अंदर हम इसको पढ़ेंगे, ये RMgX, ठीक है। तो ये हो गए कुछ और हमारी इंपॉर्टेंट। और लास्ट कोई एक अगर और है वो हम देखते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, एक आता है बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक क्या होता है? 1% क्षारीय ठंडा तनु केमोनोर का विलयन होता है ना, वो बेयर अभिकर्मक होता है। और किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। फिर आता है ब्रेडी अभिकर्मक। ब्रेडी अभिकर्मक किससे कहते हैं? 2,4-DNP, फुल नेम क्या है इसका? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडी अभिकर्मक कहते हैं। और फिर आता है विटिक अभिकर्मक। विटिक अभिकर्मक क्या होता है? PH3 यानी कि फेनिल में फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन और 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। इस पूरे को हम कहते हैं इलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाइड। फिर कुछ छोटे मोटे हैं जो कि कई उत्प्रेरक की जगह काम करते हैं, कई वैसे करते हैं, लेकिन हमारे बहुत बार नाम आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। रेने निकल क्या होता है? निकल चूर्ण को हम क्या कहते हैं? रेने निकल कहते हैं। क्या कहते हैं? निकल चूर्ण को ही रेने निकल कहते हैं। ये कहाँ काम देते हैं? हाइड्रोजिनेशन में, जब हम हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं ना, वहाँ काम देते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट, ये क्या होता है? प्लेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, प्लेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हाइड्रोजनेशन में काम देता है अपचयन के अंदर। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड, और ये 3:1 में होता है। इसका मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम। फिर आता है फॉर्मेलिन। क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, यानी कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, उसका 40%, यानी कि 40% फॉर्मेल्डिहाइड, बाकी जल होना चाहिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, वो क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन हम कहाँ यूज करते हैं? जो हम बायोलॉजी के अंदर, लैब के अंदर जो हम देखते हैं, जो कुत्ता मछली है, केंचुए वगैरह जिसके जल के अंदर रखते हैं, उसको सेव रखते हैं, उसके अंदर वो जल कौन सा होता है? वो फॉर्मेलिन होता है। क्या होता है? फॉर्मेलिन, जिससे क्या है, वो काफ़ी टाइम तक जो जीव होते हैं, वो क्या है, जो बॉडी है वो सुरक्षित रहती है। तो ये कुछ हमारे अभिकर्मक थे, ये मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।